Have you ever felt that your mind is stuck with the spiraling of negative thoughts and emotion and you just can't shut it off? कई बार होता है ऐसा, है ना? हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, स्पेशली नेगेटिव थॉट। वो नेगेटिव थॉट से हम दूसरे नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं और ऐसे ही हम नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस के लूप में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। और जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, तो उससे बाहर आना इट्स गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू वन टेक्निक, वन एनर्जी अलाइनमेंट शिफ्ट टेक्निक that can just silence this noise in under 5 minutes. No toxic positivity, no fake affirmations, just real spiritual rewiring. So stay with me. Stay to the end of this video. You are going to get a lot of benefit out of this video. Hi beautiful souls, I am Krish, a Reiki healer and practitioner and your manifestation coach. And in today's video, I am going to teach you how to take control over negative thoughts and emotion using both energetic practices and mindset tools that are simple, effective, practical and energetically aligned. So whether you are dealing with stress, anxiety or constant inner critic, you are going to walk away from this video with the three most powerful tools that is going to shift your emotional frequency instantly. Okay, number one is awareness. So first of all, now understand this. You are not your thoughts. Thoughts क्या होता है? Thoughts are just the energy forms that passes through our awareness. और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, देन इट गेट अटैच टू आवर एनर्जी फील्ड। इसीलिए क्या होता है ना, जब हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं एंड वी डोंट रियलाइज दैट कि हमने ये नेगेटिव थॉट क्रिएट किया है, हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट आया है, तो हम लोग ना वो नेगेटिव थॉट के लूप में चले जाते हैं कि एक नेगेटिव थॉट दूसरा क्रिएट कर देगा, तीसरा क्रिएट कर देगा और वो एक ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं। हमारे अराउंड वो एक एनर्जी फील्ड के साथ वो नेगेटिव थॉट अटैच हो जाता है, ठीक है? और ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आपको क्या करना है? दैट इज वॉट वी आर हियर फॉर टुडे। सो क्या करना है? सिंपल एक एक्सरसाइज है, ठीक है? आपको क्या करना है, जब भी आपको एक नेगेटिव थॉट आया, मानो आपको नेगेटिव थॉट आया, अरे यार कल एग्जाम है, क्या अगर मैं फेल हो गई तो? आपको और कुछ नहीं करना है, आगे अंदर डिटेलिंग में जाना ही नहीं है, आपको वहीं रुक जाना है। टेक अ पॉज एंड जस्ट से, ये एक सिर्फ एक थॉट है, सच्चाई नहीं है, इट्स जस्ट अ थॉट, नॉट द ट्रूथ। जब आप एक पॉज लेके आपके माइंड को ये अवेयर कराओगे कि ये जस्ट एक थॉट है, सच्चाई नहीं है ना, देन इट विल differentiate, it will separate you from that thought and that distance will give you that power back. और आपको यहाँ पे मैं एक बोनस टिप दूंगी. What you can do is start maintaining a thought check journal. इससे क्या होगा ना, जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है या कोई सा भी थॉट आता है, आप लिख दीजिए एंड फिर रियलाइज कीजिए इसमें से नेगेटिव आप लिखा हुआ है उसको आप रीड कीजिए। जो भी नेगेटिव थॉट है ना, उसको आप रिफ्रेम कर लीजिए। मानो कि आपने लिखा हुआ है कि यार आपको डर लग रहा है, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, 1 महीने में एग्ज़ाम है, क्या हुआ अगर आप फेल हो गए तो, क्या हुआ एग्ज़ाम पेपर टफ आ गए तो, ऐसा कुछ लिखा है। ट्राई टू रिफ्रेम दैट सेंटेंस, फिर से लिखिए पॉजिटिव नोट में कि आपकी एग्ज़ाम जो आने वाली है 1 महीने बाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर दिया है, यू आर सो हैप्पी दैट योर प्रिपरेशन एंड योर स्टडीज़ हैव जो आपने प्रिपेयर किया है वो एक्सट्रीमली थरो है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है और आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है या चला गया है, आपने सेलिब्रेट कर दिया आपके फैमिली के साथ और आपके पेरेंट्स खुश है, आप खुश हो, आपकी टीचर्स खुश है। You pat yourself that well done, your exam really went well and आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया एग्ज़ाम में। जितने मार्क्स आपको चाहिए वो लिख दीजिए, मुझे 95% चाहिए, आ गए हैं मेरे मार्क्स। तो उससे क्या, एंड ट्राई टू राइट इट डाउन, मैनिफेस्ट कर लीजिए ये चीज़। और आप जब ये रोज़ लिखेंगे ना, तो जब आपको नेगेटिव थॉट आएगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, डर जब आएगा, वो नेगेटिव अगर इमोशन में आप चले गए हो कभी भी,
तो ना ये चीज आपको रियलाइज करा देगी तुरंत, नो नहीं आप तो कॉन्फिडेंट हो, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले, इनफैक्ट आ ही गए आपके अच्छे मार्क्स, आपने तो स्कोर अच्छा कर ही लिया है। तो जब आपको स्ट्राइक करेगा ना, तुरंत आप वो लूप में नहीं जाओगे। नेगेटिव थॉट अगर क्रिएट हो भी गया है ना, तो फिर से आप पॉजिटिव उसमें चले जाओगे। सो स्टार्ट अ थॉट चेक जर्नल and reframe your negative thoughts into a positive one. Okay, so let's go to point number 2. Shifting your energy frequency using Reiki or breath work. Okay, but first let me tell you that your thoughts affects your vibrations and your vibration affects what you manifest. So clearing these negative thoughts becomes extremely important. It's not just the mental thing, it's also energetic. So मैं ये नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस और अपने आप को हील कैसे करती हूँ, यूजिंग रेकी। सिंबल्स आते हैं रेकी में, जो रेकी सिंबल्स यूज करके रेकी एनर्जी को कॉल करके आई हील द ऑरा, आई हील माई सेल्फ, आई हील एंड क्लींस एंड क्लियर द नेगेटिव थॉट्स अराउंड मी। बट आप कैसे करेंगे, आप सिंपल ब्रेथ वर्क से भी कर सकते हैं। सो लेट मी टेक यू in that journey. So first of all, what you are going to do is sit in a quiet space, probably alone. आप एक कैंडल जला लीजिए, मे बी a fragrance candle, just to feel good. Okay, play the mantra which you believe in, whatever music you like, maybe soothing music, calming music, meditation music, whatever you suits you. ये कर लीजिए, एक quiet space में बैठ जाइए, ठीक है। Do little bit of inhale and exhale work, meditation थोड़ा सा, just to get into that energy and frequency, वो लेने के लिए आप थोड़ा सा काम हो जाइए, आपके माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। And then place your hands over your heart, close your eyes, and you have to visualize a golden light entering through your crown chakra towards your heart. It has the power to heal your heart, your mind. It is going to clean the negative thoughts and emotion. With golden light आपके crown chakra से पास होते हुए आपके heart तरफ पहुंच रही है. You are feeling that golden light in your heart. And आप बोलेंगे, आपको आपकी आंखें बंद रखनी है. Close your eyes. And आपको बोलना है, you have released all the negative emotions, all the negative energy that no longer serves you. And repeat this cycle for 3 to 5 times. In this way, you are telling your body, mind, and soul that you choose peace. Okay, so point number 3, replace and rewire. So now that you have cleared the old, what you have to do is now replace it with a new but higher frequency thought. मान लीजिए आपको एक रिकरिंग थॉट्स आ रहा है कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक न्यू थॉट क्रिएट करना है, उस पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव बट हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन अफर्मेशन के साथ। वो क्या हो सकता है, आपको अफर्म करना है, लाइक बोलना है कि यू आर वर्दी टू रिसीव विथ ईज, टू रिसीव अबेंडेंस विथ ईज, यू आर वर्दी टू रिसीव अबेंडेंस विथ ईज, यू आर मैग्नेट फॉर अलाइंड एनर्जीज, ठीक है। आप अफर्मेशन कर सकते हो उस चीज का नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। यू कैन यूज टैपिंग टेक्निक, टैपिंग टू योर थर्ड आई चक्रा और टू योर हार्ट व्हाइल सेइंग दिस फॉर फास्टर रिवायरिंग, ठीक है। Okay, so these are the 3 points that I wanted to cover in this video. Remember, you are the observer of your mind, not the prisoner or the victim. These tools and the practices which I had shared with you is simple but extremely powerful if practiced daily. It has the power to shift your entire emotional frequency. So if this video has helped you, please hit a like, share it with your friends and family, and please don't forget to subscribe to my channel. I make videos and content around Reiki, energy healing, energy alignment, and manifestation. See you next week for more videos. Bye.